4 साल के सजा काटे के बाद भी बाज नहीं आते भू माफिया मन। देखो हमार खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के महुआ थाना के तीर में 4 कदम के दूरी में भू माफिया मन के कब्जा एक बार फिर से बढ़ा जाते। ये मामला में आयशा सिद्दीकी है बताइस की 4 साल पहली 2019 में आफ्ताब सिद्दीकी है करीबन 50 करोड़ रुपया के धोखाधड़ी करे रही से। जे मामला में ओला 4 साल के सजा हो रही से। फिर बाद में जेल छूटे के बाद आफ्ताब सिद्दीकी है एक गाँव फिर जमीन कब्जा के काम में लग गए है। आयशा सिद्दीकी है बताइस की ओखर पिताजी के साथ में घलो आफ्ताब सिद्दीकी है धोखाधड़ी कर चुके हैं और जौन जमीन के रजिस्ट्री कराए रही से ओला भी ओह रद्द कराए बर अदालत में आवेदन करे है। फिर ऐसा जानकारी मिली है कि जौन जमीन के रजिस्ट्री रद्द कराए के कोशिश करे जाते वही में आफ्ताब सिद्दीकी है एक गाँव फिर शेड बना के कब्जा करे के कोशिश करे थे और बेचे के प्रयास करे थे। ये महुआ थाने में मैंने सबसे पहली बार 2019 में एक शिकायत की थी। मेरे पिताजी हैं मोहम्मद इद्रीस, उनके साथ में 50 करोड़ की धोखाधड़ी का केस हुआ था, जिसमें कि आफ्ताब सिद्दीकी, मुकेश अग्रवाल, आरिफ कुरैशी और अब्दुल गनी 4 अभियुक्तों के खिलाफ FIR हुई थी। 3 को गिरफ्तार करके जेल निरुद्ध किया गया था। अभी 4 साल बाद आफ्ताब सिद्दीकी वो दोनों छूटे हैं। उन्होंने मेरे पिताजी से उनकी ज़मीन को रजिस्ट्री कराई, जिसका 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। तो उसके खिलाफ मैंने रजिस्ट्री कैंसिलेशन का कोर्ट में जिला न्यायालय में केस किया हुआ है। जिला न्यायालय का ये आदेश है कि यथास्थिति को वैसे ही मेंटेन किया जाए। बट मुझे सूचना मिली और अभी मैं देख के भी आ रही हूँ कि मेरी ज़मीन जो महुआ थाने के पीछे दुबे कॉलोनी में है, वहाँ पर आफ्ताब सिद्दीकी ने एक शेड बनाया है, वहाँ कुछ कार्रवाई कर रहा है और मुझे मेरे सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि वो उसको बेच सकता है, क्योंकि अब वो जेल से छूट गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने इसके खिलाफ एक तो देखिए कोर्ट की अवमानना का केस बन रहा है, क्योंकि कोर्ट का जब आदेश है तो वो वहाँ पर यथास्थिति तो मेंटेन करना उसका भी ड्यूटी है, मेरा भी ड्यूटी है। बट वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और कोर्ट की अवमानना कर रहा है, तो कोर्ट की अवमानना करने का भी केस बनता है और उसका जो धोखाधड़ी किया है जो वो भी केस है। तो मैंने ये दोनों बातों की शिकायत फिर से थाने में की है कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और हम तो अपना कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको इस देश के कानून पे पूरा यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज।